नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल अनलॉक स्टडी सेंटर पे। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए मैथ का प्रश्नावली 5.2 पाठ का दूसरा प्रश्न। 5.2 पाठ का पहला प्रश्न मैंने पिछली वाली वीडियो में करवा दिया था। इस वीडियो में मैं दूसरा प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए तो देखते हैं प्रश्न क्या है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी समझ जाएं। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते कि हमारा सवाल क्या है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं हमें। पहला है AP 10,7,4 ... का 30वां पद है, यानी 30वां पद हमें ज्ञात करना है। चलिए तो हम पहला नंबर सवाल को हल करते हैं। हल देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है कि a बराबर है 10, यानी कि प्रथम पद 10 है, यानी a बराबर 10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a बराबर 10, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हमें ये है 7 और 7 में से 10 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा डी मान। तो हम 7 में से 10 को घटा देते हैं तो 7 माइनस 10 यानी -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर डी का मान हमारा निकल गया और एन का मान यहाँ पे क्या कह रहा है 30वां पद, यानी यही 30 एन का मान होगा तो 30। और यहाँ पे एक और चीज़ का मान हमें दिया होता है ए एन, जो कि यहाँ पे हमें निकालना है। ए एन बराबर व्हाट। तो देखिए, कल पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपको वो फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से सवाल बन ही जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए, अभी इस फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं। ए एन का मान तो हमें नहीं दिया हुआ है तो ए एन को हम कुछ नहीं करेंगे। ए का मान हमें 10 दिया हुआ है, 10 प्लस एन माइनस 1। एन का मान हमें 30 दिया हुआ है, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें -3 दिया हुआ है। 10 का 10 प्लस 29 गुने -3। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आगे हल करेंगे। 10 29 से 3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 87। 87 माइनस में और 10 प्लस में, यानी कि जोड़ घटाव होगा तो यहाँ पे घटाव होगा तो आ जाएगा 77 और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस, यानी कि इसका ए एन का मान आ गया हमारा 77, यानी यही इसका राइट आंसर हो गया 77। ए एन बराबर हमारा हो गया 77। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर सवाल है हमारा -3, -1/2, (2) का 11वां पद है, यानी कि हमें इसमें 11वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं हल। ए बराबर -3, डी बराबर क्या होता है A1 माइनस ए, तो A1 है -1/2 माइनस फिर -3 को घटाना है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसको ये अंदर माइनस में और ये बाहर भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस +3। अब इसका बटा का जोड़ हो जाएगा
तो बटा का जोड़ हो जाएगा, तो इसका लसा आ जाएगा 2, ये -1 प्लस 6, यानी कि हमारा आ जाएगा 5/2। डी का मान आ गया हमारा 5/2। और एन का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे 11वां पद, यानी यही एन का मान होता है, तो 11। और एन बराबर निकालना है हमें। तो देखिए अब लिखिएगा आप, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, या आप लिख सकते हैं हम जानते हैं कि। अब हम क्या जानते हैं वो लिखना है। तो देखिए हम जानते हैं ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम सभी जानते हैं। ये फॉर्मूला हम सबको याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये एग्ज़ाम में बनेगा। और ऐसा में का सवाल हर साल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा और अच्छे से समझ जाइए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएँ। देखिए यहाँ पे ए एन नहीं दिया हुआ है, तो ए का मान हमें दिया हुआ है -3, तो -3 प्लस एन -1 है, तो एन का मान हमें दिया हुआ है 11 -1 इंटू डी का मान हमें 5/2 आया था, 5/2। अब ये -3 का तो -3 ही रह जाएगा, प्लस देखिए 11 में से 10 एक घटा तो 10 आ गया, 5/2। 2 से ये 10 कट जाएगा 5 में, और 5 से 5 में गुना होगा, यानी 25, -3 प्लस 25। अब इसका तो घटाव हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका घटाव हो जाएगा, यानी घटाव होने पे 22, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना है तो प्लस ही होगा, +22, यानी कि यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए ये सवाल हमारा ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।